इस न्यूज के प्रायोजक है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, कड़ियात, बांद्रा, मुजफ्फरपुर। सह प्रायोजक है एसके बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत, दहेज नहीं देने पर हत्या का आरोप। मामूली विवाद में चाकूबाजी, इलाज के दौरान युवक की मौत, आरोपी गिरफ्तार। और ऑनलाइन बिलकिट कंपनी के डिलीवरी बॉय ने सेवा को किया ठप, कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हालांकि मामले को लेकर कहा जा रहा है कि विवाहिता के पति ने ही उसकी गला दबाकर हत्या की है और फरार हो गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पियर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मामला बगाही बखरी गांव का है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पति राजकुमार शाह ने अपनी पत्नी आरती कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी है। इससे पहले राजकुमार शाह ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल राजकुमार गाड़ी चलाता है और इन दिनों लगातार टॉर्चर कर रहा था। मृत विवाहिता की मां ने बताया कि 9 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। अक्सर दामाद उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। वहीं रक्षाबंधन के दिन से ही लगातार छत ढलाई के लिए 6 लाख रुपए मांगने के लिए टॉर्चर कर रहा था। फिर रात में गला दबाकर मार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी बेटी के राखी के दिन से झगड़ा करते करते कल गला दबा दिया है। मेरी बेटी के अगले राखी के दिन से लड़ते लड़ते मारते मारते कल हमको बेटी के गला दबा दिया है। मेरी बेटी को बोल रहा है कि 5 लाख रुपया 6 लाख मांग कर लाओ अपना मम्मी से, मेरी छत ढालना है। इंटर ठोका गया, जल्द मांग कर लाओ नहीं तो तुमका छोड़ेगा नहीं। किसके द्वारा ये सब किया गया? उसके पति किए हैं। क्या नाम है उसका? राजकुमार शाह नाम है और बुझान भी नाम है उसको। कहाँ घर हुआ उसका? उसको बंगाही बकरी शादी किए थे? शादी 9 साल पहले किए हैं। अच्छा, 9 साल पहले शादी किए हैं। पहले भी ऐसा कुछ? पहले भी ऐसे टॉर्चर करता था हमेशा। तो हम 2 महीने 3 महीने लड़की को हम रखते हैं। 2 लड़की है, 1 लड़का है, उसको लेकर हम रखते थे। हम उसको बराबर हम बुला बुला के रखते थे। टॉर्चर करता था मेरी बेटी को हमेशा के हमेशा। दूसरे लड़की मुस्लिम जात से संबंध किए हैं 5 साल से। कौन किया हुआ है? वही राजकुमार दूसरे लड़की से संबंध भी किए हैं। इसी के कारण मेरे बेटी को मारते। लड़का उनका भी है? बच्चा है, 3 गो बच्चा है। 2 लड़की है, 1 लड़का है 2 साल का, 1 है 4 साल का, आई है 8 साल का। ये प्रताड़ना कब से हो रही है आपकी बेटी के? बेटी के साथ हम सबसे शादी किए तब से किए हैं। वो तो मम्मी को भी मार दिया, मर्डर कर दिया, गोली मार दिया है। तो हम जाने की मम्मी आके ऐसे ही करता होगा, मेरी बेटी को नहीं ना करेगा, लेकिन मेरी बेटी को भी कर दी है। मेरी बेटी को हमसे दूर छीन ली। दहेज के खातिर हमारी बेटी के मार दिया है। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से उसको 5 लाख 6 लाख देंगे? कहाँ से देंगे हम? आपकी घटना है ये? कल की घटना है, कल 10 बजे रात को घटना है।
कल 10 बजे रात को किया है। हमको गांव वाला भी हमको कॉल नहीं किया है, हमको दूसरे जगह से कॉल आया है, तुम्हारे से कॉल आया है कि आपका बेटी का ऐसे ऐसे हो गया। उसको गांव वाला भी हम मुजफ्फरपुर के शिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के बनघड़ा गांव में मामूली से विवाद को लेकर गांव के ही युवक ने फल व्यवसायी के पुत्र अंकित को चाकू से जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना परिजनों को मिली, फिर घटनास्थल पर पहुंचकर चाकू से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए SKMCH लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। मृतक के पिता रंजीत कुमार शाह ने बताया कि उनका बनघड़ा चौक पर फल का दुकान है। घटना वाले दिन अपने भतीजे के जन्म को लेकर वह दिन भर अस्पताल में थे। शाम को जब दुकान पर आए तो उनका 16 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार शाह दिन भर हुए फल की बिक्री का हिसाब उनको दिया और अपने दोस्तों के साथ पूजा के आयोजन का हिसाब करने दुकान से बाहर चला गया। अपने दोस्तों के साथ जब वह पूजा का हिसाब कर रहा था तभी गांव के ही रामचंद्र शाह का पुत्र रोहित कुमार शाह वहां पहुंचा। बिना किसी बात के गाली गलौज करने लगा। अंकित और उसके दोस्तों ने जब विरोध किया तो पहले बांस से पिटाई की, फिर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अंकित गंभीर स्थिति में घायल हो गया और आरोपित रोहित मौके से फरार हो गया। जब परिजन अंकित को इलाज के लिए SKMCH लाए, जहां चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने कहा कि उनको इंसाफ चाहिए। वहीं घटना के बाद शिवाई पट्टी थाना की पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये क्या हुई है घटना? सर, मैं दिन भर हॉस्पिटल में था। मेरा भतीजा जन्म लिया और उसके बाद जब शाम को हम 6 बजे के आसपास हम अपने दुकान पे पहुँचे। मेरा फल का दुकान है बनघड़ा चौक पे। दुकान पे मेरा बच्चा था। उसके बाद जो है कि दुकान पर से बोला कि पप्पा कि अब आ गया था, पप्पा तू बैठा, ये पैसा मंडी के है, ये पैसा जो है कि बेच लिया है से है, दोनों पैसा मेरा बेटा दे दिया रे बाप। उसके बाद जो है कि कहा कि पप्पा जाई छियो, ये पूजा कर ले रही है तो 4 गोरा मिल के एक हिसाब जो है कि अपना 4 गोरा में कर ले छे। तो ये लोग 4 लड़का जो है कि हिसाब करने गया और हिसाब कर ही रहा था तो वो जो है कि एक गांव के आदमी आया, बोला कि लंड के पूजा करता है कि अकेले, जो चाकू मारा है सर उसका नाम रोहित कुमार है। बोला है कि लंड के पूजा करता है अकेले, जब गांव में भास नहीं रहता है तो कि अकेले करना चाहिए। ये लड़का सब बोला कि भाई तू घरे जाओ, हम लोग अपना जो है कि अपना हम लोग 4 आदमी कुछ और बतिया रहे हैं। उसके बाद जो है कि जब वहाँ से जब चला और एक बांस घींचा तो बांस घींच के उधर फरा के पहले देह पर गए। मतलब जैसे जो वहाँ के जनता कहती है सर, हम तो वहाँ थे नहीं। उसके बाद जैसे ही बांस, उसके बाद जो है कि झपड़ा झपड़ी दोनों आदमी में स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद जो है कि वह चाकू निकाला और गपा गप जैसा ही चलाया। उसके बाद 3 गो आदमी जो है कि उसको भर पजा के पकड़ लिया उसको हाथ, और उसके बाद जो है कि चाकू उसके हाथ से छीन लिया। और उसके बाद जब ये बच्चा मेरा गिर गया, उसके बाद बच्चा को लेके स्थानीय जो है कि अति है, हाँ वहाँ जो है कि लेके आया तो देखा कि हाँ उनसे नहीं होने वाला है। वो कहे कि मेडिकल जल्दी भागो। मेडिकल आने की नबद में जब मेडिकल हम लोग यहाँ आए तो अंदर जैसे ही पहुँचते हैं तो यहाँ जो है कि डॉक्टर साहब कहे कि मृत्यु हो। क्या नाम था आपका लड़का? अंकित कुमार, 16 वर्ष के था सर। विवाद क्या चीज, कारण क्या है विवाद का? काहे चाकू मारा? कारण कुछ भी नहीं है सर, हमको उससे कोई दुश्मनी ही नहीं है। आया चाकू मार दिया? वह जो है कि पिया हुआ तो था ही था, बस कारण यही है। कितने चाकू लगा था लड़का को? 4 चाकू लगा हुआ है, जो पूर्व वहाँ जो है कि सामने जो है मौजूद है। रोहित कुमार। पिता के नाम? रामचंद्र शाह। कहाँ के रहने वाला है? बनघड़े के रहने वाला है सर। जी गाँव के रहने वाला? जी। पुलिस गई थी घटनास्थल पर? हाँ सर गई है। गिरफ्तारी भी हुआ है? हाँ सर हुआ है। कितने लोग की गिरफ्तारी? 2 आदमी को। और लोग? और आदमी को तो सर हम तो वहाँ है नहीं, हमें कुछ पते नहीं है कि कितना आदमी है या नहीं है सर। हम कुछ क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमें न्याय चाहिए सर,
हमें न्याय चाहिए सर। पिता हुए। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में जन्माष्टमी समारोह के दौरान डीजे और लाउड स्पीकर बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक नौबत आ गई। इस घटना में पिता, पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज SKMCH में चल रहा है। पीड़ित पंकज कुमार ने बताया कि मोहल्ले में लगे पूजा पंडाल में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। आवाज कम करने के अनुरोध पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि देर शाम युवकों की टोली उनके घर पर पहुंची और लाठी डंडे से हमला कर पंकज कुमार, उनके पिता श्री किशुन राय और मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को SKMCH भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि लाउडस्पीकर से नाम लेकर गाली गलौज की गई और विरोध करने पर मारपीट की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। परिजन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ घर पे जबरन आके सब मारपीट किया। विवाद ये हुआ था कि हमारे घर के सामने 4 हॉर्न 5 हॉर्न करीब लाउड स्पीकर हमारे घर के सामने लगा के और पूजा कम से कम 200-300 मीटर दूर कर रहा था। 3 दिनों से 24 घंटा, कम से कम लगभग 24 घंटा 24 आवर माइक में अति हॉर्न लाउड स्पीकर तेज आवाज के गति से बजा रहा था। इनके द्वारा ये सब किया जा रहा था। ये सब किया जा रहा था सचिन कुमार, मनीष कुमार और रोशन कुमार, सनी कुमार, विवेक कुमार, विजय राय, पंकज कुमार और अभिषेक कुमार के द्वारा। पूर्व में भी कोई विवाद था क्या उनसे? पूर्व में हम लोग से हमसे कोई चीज विवाद नहीं था। भोला भोकी हम लोग को गाँव घर में ऐसा ही कोई चीज के कोई काम कराते थे, रास्ता उस्ता है, कोई काम है, कोई चीज के है तो अपना लोग काम करते थे, उसमें कुछ भोला भोकी करते थे। उस सबसे भोला भोकी हम लोग को नहीं था, बातचीत हम लोग को नहीं था। ये कब घटना हुई है? घटना कृष्णाष्टमी के दिन हुई है और उसके बिहान रात में भी आके मारा है, फिर उसको दिन में भी आके मारा है। जब दोनों 2 बार मारा है तो हम लोग थाना में जाके आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद भी हमारे थाना से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। हमको लोग दिन भर थाना में बैठे रहे कि आप चलिए जांच कीजिए, हम लोग को थोड़ा सा कुछ सहायता कीजिए। धमकी पर धमकी दे रहा है कि फिर आएंगे तो मारेंगे। थाने की तरफ से हमको बोला कि तुम जाओ ना रे, बम से तुमको थोड़ी उड़ा देगा। कौन थाना? गायघाट थाना। कौन कौन लोग घायल है इसमें? इसमें हम घायल है, मेरे पापा घायल है, मेरी मम्मी को मारी है, मेरे पापा को बहुत मारे हैं और हमको पूरा एकदम बेहोश करके पूरा रॉड से पूरा फरसा रॉड से लेके पूरा 10-15 कम से कम बुझिए ना 10-15 आदमी करीब गैंग पूरा आया था। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं, SSC बैंक के रेलवे की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। थोड़ा सा वो आवाज बहुत तेज गति में बजा रहा था और हम सिर्फ इतना जाके बोले कि थोड़ा सा आवाज आप कम कर दीजिए, तो बोला कि हम नहीं कम करेंगे। तो हम ठीक वहाँ से चले आए। उसके बाद हमारे साथ माइक में अनाउंस करके गाली गलौज पूरा एकदम पूरा गांव में पूरा अनाउंस करके गाली दिया। हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के साथ सब है। जो मेरे घर पे मारपीट करने है उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। भाई हुए? जी हाँ, मेरा भाई है। क्या हुआ था कि घर पे दरवाजे बैठे हुए थे, अचानक आके सब लोग हमला कर दिए। हम नाजीपुर गए हुए थे, उसी टाइम आके हमला कर दिया। उसके बाद जब हम बाहर थे तो हमको मोटरसाइकिल से खींच के सब पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तब तक हम थाना के पास गए। थाना के पास आवेदन दिए हुए थे, 112 नंबर की गाड़ी गई हुई थी वहाँ पे। अच्छा, तो आप लोगों ने नहीं फिर पुलिस में आवेदन किया? आवेदन किए हुए हैं 2 दिन पहले आवेदन किए थे। सुबह शाम में आइए, शाम में उसको बुला रहे हैं, सुबह में उसको बुला रहे हैं, दोपहर में बुला रहे हैं। किसके द्वारा ये सब कहा गया? ये थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया, जो वहाँ बैठते हैं। किस तरह के लोग हैं जिनके द्वारा हमला किया है? वो सब एकदम दारू माफिया है और स्मैक बेचने वाले लोग हैं। हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग झगड़ा विवाद करने वाले लोग नहीं हैं। कहाँ पर आप लोग इनको भर्ती कराएंगे अभी कृष्णा मेमोरियल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में बिल्किट कंपनी के कर्मचारियों ने इंसेंटिव नहीं मिलने के कारण हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि उन्होंने कंपनी द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा करने के बावजूद इसके उनको इंसेंटिव का लाभ नहीं मिला। बिल्किट के कर्मचारी अजय कुमार ने कहा कि हम लोगों से 72 घंटे काम करवाया गया और कहा गया कि 5 ब्लॉक है, इन सभी ब्लॉक को तोड़ने पर इंसेंटिव मिलेगा। दिन रात मेहनत करने के बावजूद इंसेंटिव के समय पैसा नहीं दिया गया और इंसेंटिव घटा दिया गया। इसी से नाराज होकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। जब इसकी शिकायत टीम लीडर और मैनेजर से की गई तो उन्होंने कुछ भी करने से इनकार कर दिया।
वहीं एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि केंद्र सरकार के भी वेतन देने के कुछ नियम हैं। सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को केंद्र द्वारा निर्देशित वेतनमान देना है और कर्मचारियों के तय समय से अधिक काम करने के बाद में इंसेंटिव देने का भी प्रावधान है। हम लोगों ने कंपनी द्वारा लालच देकर काम करवा लिया गया, लेकिन इंसेंटिव नहीं दिया गया। हम लोगों ने 3 दिनों तक लगातार काम किया, बावजूद इसके इंसेंटिव के लाभ से हम लोगों को वंचित रखा गया है। वहीं जब हमने कंपनी के टीम लीडर और मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इन लोगों की मांगे फर्जी है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। किस लिए आप लोग आज हमारे टीएल जो है वादा किए थे कि मेगा जो लगा हुआ ऑफर वो उसका पैसा मिलेगा। 72 घंटा का ऑफर था, हमने 54 घंटा पूरा किया। 54 घंटा लगातार दिन रात खटे, 5 लॉक तोड़ दिए और उसके बाद 54 घंटा के बाद बोलते हैं टीएल कि हम पैसा ये नहीं मिलेगा। लॉक किस तरह का होता है? जो आप एक लॉक होता है जो हम मान लीजिए 200 रुपया कमाए, 200 रुपया पर लॉक हुआ, वो लॉक तोड़ेंगे तो हमको जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है वो क्या कहते हैं उसको इंसेंटिव के रूप में मिलता है। वो इंसेंटिव दिया ही नहीं, वो कहता है कि नहीं मिलेगा, कोई एक ऑफर मिलेगा। तो हमारा का नाम है कि हाँ ये धोखेबाजी कर रहा है। वो जब वो बोल दिया कि हमने ये ऑफर लगाया है ये मिलेगा तो अपने बात पे कायम रहे, वो बात से मुकरे नहीं, वो मुकर गया। हमने पाँच लॉक तोड़ा, 5 लॉक का पैसा जायज़ बनता है, वो जायज़ नहीं मिला हमको। उसके बाद नहीं देगा, वो बोल दिया नहीं देगा। अब ये 2 दिन पहले खत्म हो गया ऑफर। लॉक तोड़े फिर भी नहीं मिला, बोला नहीं दिया जाएगा। अब आज क्या है कि ये इंसेंटिव घटाते जा रहे हैं, बोलने पे बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा टीएल हमको नहीं चाहिए। टीएल भी बदलिए और इंसेंटिव भी हमको चाहिए। टीएल हमारे ये काम के नहीं है, ये दारू पीता है, नौटंकी करता है, यहाँ गाली बकता है, राइडर को माँ बहन करता है यहाँ पे। अब बोलिए उसका वीडियो मैं भेजूंगा, ये यहाँ पर आता है दबंगाई करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, किसी भी लिमिटेड कंपनी का अपना ऑथराइजेशन रूल रेगुलेशन है, 8 घंटे से ज़्यादा कर्मचारी को काम नहीं करवा सकती है। अगर कर्मचारी कंप्लेन कर दे लेबर कोर्ट में तो उस पर कार्रवाई होगा। हम दिखाते हैं 9 घंटा खट के, आपके सिटी न्यूज़ में कितना कमाई होता है, हम 9 घंटा करेंगे, 9 घंटा में 100 रुपया भी नहीं होगा, दोस्तों तो क्या फायदा। मजबूरी में करना पड़ता है 15-15 घंटा। हाँ ब्लिंकिट अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है क्या? कुछ नहीं करता है। आइए अगर फॉलो करता है, सब कंपनी बोलती है सारा कुछ पानी की व्यवस्था सही है, सारा कुछ देखिए वहाँ नाला पर पानी रखा हुआ है, वहाँ देखिए व्यवस्था है। आप हमारे टीएल से भी बात किए, आपसे बात करना चाहे वो आप मैनेजर के सामने माइक लेकर बात, अगर हम लोग में फॉल्ट होता है तो हम लोग बात करने नहीं आते कैमरा के सामने। अगर उनमें फॉल्ट है तब तो आपसे बात करने से कतरा रहे हैं। आपने बात करने की बात की है, आपसे नहीं किए। नियम का पालन नहीं होता है कुछ भी, आप बोलेंगे तो। और हम लोग का एप्लीकेशन है ब्लिंकिट का, सीनियर से बात करने का भी ऑप्शन नहीं खुलता ऊपर में, खुलता तो ऊपर में भी बात करता है, लेकिन नहीं है। हम लोग को बस पेट भरना चाहिए और कोई समस्या नहीं है। और 15 घंटा खटेंगे तो ये पेट भरना चाहिए, कम से कम 500-600 रुपया होना चाहिए। नहीं होता है, पुरता ही नहीं है। अब क्या माजरा है तो ये मैनेजर लोग जाने, क्या सही करेंगे, इन्हीं लोग के हाथ में है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। अब मेगा ऑफर का बात था कि 3 दिन करो एक्स्ट्रा 200 कुछ रुपया मिलेगा, वो नहीं मिला। लॉक पे था, पहला लॉक पे 200 कुछ था, दूसरा लॉक पे 300 कुछ था, ऐसा था, हाईएस्ट 900 रुपया था। जो जैसा करेगा उसमें का कुछ नहीं मिला। उसको बुलाइए। क्या समस्या है इन लोगों का? कोई समस्या नहीं, इसका मन का बदमाशी है। मन का बदमाशी इन लोगों का। तो बोला जा रहा है कि इंसेंटिव हम लोग का घटा दिया गया है। कल का ऑफर आज का ऑफर चेक करवा लीजिए, पिछले ऑफरों को सब सेम है, कुछ नहीं है, सब सेम है, सब सेम है। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब के कारोबारी अब शराब की तस्करी में महिलाओं से शराब तस्करी करा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में महिला तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां महिला तस्कर गिरोह उत्तर प्रदेश से शराब की खेप झोले और कपड़े में छिपाकर ट्रेन से लाकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में सप्लाई करने का काम करती हैं। इसी बीच मद्य निषेध थानाध्यक्ष को सूचना मिली, शहीद एक्सप्रेस के जनरल बोगी में कई महिलाओं के द्वारा अवैध शराब की खेप झूला और कपड़े में छुपाकर समस्तीपुर ले जाया जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए गठित टीम ने ढोली स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से एक पुरुष और 3 महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि छापेमारी के दौरान कई महिला तस्कर फरार हो गए। वहीं मद्य निषेध थाना की पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 11 शराब कारोबारी
विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करने के लिए विशेष अभियान चलाई जा रही है। इस विशेष अभियान के तहत 11 शराब कारोबारी को विभिन्न थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। अधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग अभी प्रतिदिन छापामारी कार्य जारी रखे हुए हैं और इसी क्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 11 शराब बेचने वालों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कि चार गिरफ्तारी ढोली रेलवे स्टेशन के परिसर के बाहर से हुई है, जो कि यूपी से शराब लेके इन लोगों का एक रैकेट है। उसमें से 3 महिला और 1 पुरुष है। पुरुष समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं और महिला तीनों उस सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। और इन लोगों का एक रैकेट है जो कि यूपी से विभिन्न ट्रेन से शराब लेके मुजफ्फरपुर डिलीवरी देने का काम करती है। इसमें जो रेलवे स्टेशन के परिसर के बाहर पकड़ा है उसमें से एक महिला ऐसी है, फूल कुमारी देवी, जो कि दूसरी बार पकड़ाई है। और कुल इन लोगों के पास से चारों महिला और पुरुष के पास से 120 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब का जब्त किया गया है। उसके अलावा अन्य 7 भी गिरफ्तारी हुई है जिले के अन्य स्थलों से। और छापामारी हम लोग अभी भी जारी रखे हुए हैं और इसकी जो भी अवैध शराब बेचते या पीते पकड़ा जाएगा उसकी गिरफ्तारी की। कैसे ये लोग कैरी करते हैं जो यूपी से आते हैं? पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया कि ये यूपी में झोला में बैग में शराब लेके बैठती हैं और ट्रेन से आके कभी मुजफ्फरपुर, कभी ढोली, कभी अन्य स्टेशन पे उतर के ये डिलीवरी देती है। हालांकि इसके पीछे रैकेट का जो मेन है हम लोगों ने उसको भी चिन्हित किया है और उस पर भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। यूपी का भी इसमें तस्कर शामिल है जो आज जो गिरफ्तारी जो 4 लोगों की हुई है, जिसमें 3 महिला 1 पुरुष है, उसमें सभी बिहार के रहने वाले हैं। 3 सकरा थाना क्षेत्र और 1 पुरुष जो कि समस्तीपुर जिला का है। क्या कुछ कमीशन वगैरह इनको दिया जाता है इसके लिए? जो भी इन लोगों का एक रैकेट है उसका एक हेड है, उसको भी हम लोग चिन्हित किए हैं। 1000-2000 के लोभ में ये लोग यूपी से शराब लेकर यहाँ डिलीवरी देते हैं। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. मुजफ्फरपुर के औराई के नरहर में ग्रामीणों ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। शराब कारोबार से जुड़े लोगों को शपथ दिलाई गई है। सभी ने मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में चुलाई शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बिक्री होती है। सहिला बल्ली पंचायत, जो मल्लाह समाज का गढ़ माना जाता है, जहां बड़े पैमाने पर चुलाई शराब का कारोबार किया जाता था। पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपी को जेल भेज रही थी।
इसी बीच पंचायत के गणमान्य लोग और पंचायत के सरपंच ने एक बड़ा निर्णय लिया, जिसमें शराब कारोबार में जेल गए महिला और पुरुष कारोबारी को इस बैठक में शामिल किया गया। लगभग 200 से अधिक लोग इस बैठक में शामिल हुए। कारोबार से जुड़े लोगों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ सरपंच के समक्ष बाउंड पेपर पर हस्ताक्षर भी करवाया गया। इस पहल को देखकर लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है। मेरे गांव नरहर में आबादी 1300-1400 है, जिसमें वोटर की संख्या 700 साढ़े 700 के करीब है। सारे लोग पंजाब रहते हैं और यहाँ उनके परिवार की महिला करीब 30 घर ऐसा है जो दारू चुलाई शराब का कारोबार करती है। इलाके के दूसरे जगह के गांव के लड़के लोग यहाँ दारू पीने आते हैं। आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि दारू चुलाई शराब बना रही है एवं बेच रही है, लेकिन वह उसके डर और भय से पुलिस को शिकायत नहीं करती है। इसलिए आज दिनांक 18 दिन सोमवार को पूरे ग्रामीणों ने के सहयोग से एक बैठक हुआ है। इस बैठक में पूरे गांव के सभी लोग आए हैं, सभी लोग हस्ताक्षर किए हैं कि सभी लोग सर्वसम्मति से यह आवेदन बड़े पुलिस पदाधिकारी को देंगे, जिससे जांच करके उस सभी चुलाई शराब कारोबारियों पर कार्रवाई किया जाएगा। और यह इसलिए किया गया है कि इस गांव का भविष्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। शाम को हम लोग चलते हैं, हम लोग भी शाम को अगर गांव में किसी तरफ जाते हैं तो हम लोगों को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, सरपंच साहब को सामना करना पड़ता है, लेकिन झगड़ा लड़ाई के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और यहाँ दिन प्रतिदिन समय और समस्या इतना गंभीर होता जा रहा है, अराजकता फैला हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अपने ग्राम नरहर में चुलाई शराब का कारोबार बंद करने के लिए चाहे हम लोग को जो करना पड़े वो करेंगे और बंद करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक पंचायत के मुखिया ने खेल मैदान को हाईटेक बनाया है। पूरे जिले में इसका पहला स्थान है। सारी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। इसका उद्घाटन बिहार के एक बड़े नेता से कराया जाएगा। निर्माण से गांव के प्रतिभावान खिलाड़ी को किसी भी तरह की कोई भी प्रशिक्षण में कमी नहीं आएगी। यह खेल मैदान नई उड़ान देगा। आपको बता दें कि यह अनोखा खेल मैदान औराई प्रखंड के आलमपुर सिमरी पंचायत की मुखिया फूल कुमारी ने करवाया है। इस निर्माण से ग्रामीण इलाकों की खेल प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिल रहा है। रात के अंधेरे में भी आपको दिन के जैसा नज़ारा दिख जाएगा। शाम ढलते ही युवाओं की भीड़ लगी रहती है। सबसे बड़ी खास बात, इस खेल मैदान में बच्चों से लेकर बूढ़े आते हैं। उनके लिए भी व्यायाम की सामग्री लगाई गई है। आलमपुर पंचायत के अलावा बाहरी लोग भी आते रहते हैं। खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखा जाता है। आपको बताते चले कि पंचायत के मुखिया फूल कुमारी पहली बार मुखिया बनी है। उन्होंने अपने पंचायत में 2 खेल मैदान निर्माण करवाया। जल संचय को लेकर 20 से अधिक पोखर का निर्माण करवाया है। इसके साथ ही 1 दर्जन नली का भी निर्माण करवाया। साथ ही 6000 फीट सड़क निर्माण करवाई। उनके कार्य से पंचायत की जनता पूरी तरह गदागद है। सरकार ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, उस आधार से हमने बेहतर जो है बास्केटबॉल का भी निर्माण कराया। इसके बाद बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कराया। इसके बाद वॉलीबॉल का भी निर्माण कराया। और इसके अंदर हमने 6 हाई मास लाइट का भी निर्माण कराया, जो रात को भी लोग खेल कूद सके, रात में भी खेल सके। कितना रोशनी रहता है इसमें? नाइट में भी पूरा दिन जैसा ही रोशनी रहता है। कौन सा बल्ब लगाया है? हाई मास बॉल है। जिला में कैसा बना है? जिला में नंबर 1 बना है। ऐसा कहीं नहीं? ऐसा कहीं नहीं है। क्या क्या सुविधा लैस की है इसमें? इसमें वो सोलर लाइट के तहत जो है हाई मास लगा हुआ है। और इसमें मेरा प्लानिंग है कि चारों तरफ से भी बेंच नहीं लगा है,
बेंच भी उद्घाटन से पहले हम इसमें कम से कम 20 से 25 बेंच लगा देंगे लोगों को बैठने के लिए। और इसमें वृक्षारोपण का भी हम कार्य कराए हैं। यहाँ अशोक के पेड़ और महोगनी का पेड़ जो है 200 पेड़ हम इस कंपाउंड के अंदर लगाए हैं। और इसके चारों तरफ जो है हम 10 फीट ब्रांच रोड भी बना दिए हैं। कहाँ से मिली यह सीख आपको? ये सीख हमको नीतीश कुमार द्वारा खेल मैदान बनाने के लिए हम लोगों को एग्रेसिव किया गया और उसके तहत हमने खरा उतरा। क्या संदेश देना चाहते हैं और जनप्रतिनिधि को? और जनप्रतिनिधि को यही सोच देना चाहते हैं कि हम लोग जैसे ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं और किए हैं, ऐसे वो लोग भी करें। आमंत्रण पत्र भी आया है, सुने हैं। हाँ, इसी के आधार पर जो है जब यहाँ से जिला में डीएम साहब, डायरेक्टर साहब भी यहाँ आके देख गए थे और जिला से जो है चयनित किया गया यहाँ से दिल्ली के लिए। और वहाँ से मुझे 15 अगस्त में झंडा तोलन के समय जो है आमंत्रण पत्र उससे पहले आया था। वहाँ से फ्लाइट का अप डाउन टिकट भी हम लोगों को बन के आया था। हम लोग 15 अगस्त के जो है झंडा तोलन करने दिल्ली भी गए थे लाल किला पर। किनके द्वारा आमंत्रण पत्र आया था? वो जल शक्ति मंत्री के द्वारा आया था। आमंत्रण पत्र आया, टिकट भी मिला? टिकट भी, फ्लाइट का टिकट भी आने जाने का भेजा गया था। बिहार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ के तत्वावधान में मंगलवार को कंबाइंड बिल्डिंग स्थित सहकारिता विभाग के बाहर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना आयोजित किया गया। मुजफ्फरपुर जिला इकाई के अध्यक्ष अजय किशोर ने कहा कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सवर्ग के कर्मियों के विभिन्न मांगों के संबंध में जिला मुख्यालय स्तर पर बिहार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ के बैनर तले 1 दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया है। बिहार राज्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ के कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए प्रस्ताव के आधार पर आयोजित की जा रही है, जिसमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 4501 दिनांक 9 अक्टूबर 2024 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के आधार पर पैक्स व्यापार मंडल क्रय केंद्र पर अधिप्राप्ति किए गए धान का प्रारंभिक भंडार प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार की सतत निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सभी विभागीय पदाधिकारियों व प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक आदि अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करने एवं निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करने के लिए चिन्हित किया गया है। बिहार सरकार सहकारिता विभाग की सारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सबसे अहम भूमिका होती है। अगर ये कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। अगर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी असहयोग कर दें तो यह विभाग ठप हो जाएगा। इसके बावजूद हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद न तो हमें सुविधा दी जाती है और न ही हमें प्रोत्साहन दिया जाता है, बल्कि पक्षपातपूर्ण तरीके से एक तरफा कार्रवाई की जाती है। पत्रों का जो वहां से जारी किया जाता है उसमें बहुत सारी विसंगतियां रहती हैं और विभाग की योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए जो विसंगतियां दूर होनी चाहिए उस पर विभाग की तरफ से कोई कार्य नहीं किया जाता है और विसंगतिपूर्ण कार्रवाई की जाती है, विसंगतिपूर्ण लेटर लिया जाता है। और इस कारण बिहार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जो है वो अपना हर तन मन देने के बावजूद भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों के हित में है, टैक्स के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है, उसको व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सरकार विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो पत्र निकाली जाती है जो उसमें जो विसंगतियां हैं उस पर ध्यान नहीं देकर करके सिर्फ कार्रवाई का काम किया जाता है। और इस कारण किसानों और टैक्सों का शोषण हो रहा है और उस शोषण का जो है हिस्सेदार हमको बनाया जा रहा है। हम तन मन धन लगने के बावजूद भी हम उनको विसंगतियों के कारण विभाग की विसंगतियों के कारण हम अपनी योजनाओं जो महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आज ये धरना प्रदर्शन बिहार राज्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ के आह्वान पर जिला इकाई मुजफ्फरपुर द्वारा जिला सहकारिता कार्यालय में आयोजित की गई है। ये हम लोगों का सांकेतिक धरना है। इस धरना के माध्यम से हम बिहार सरकार
के सहकारिता विभाग के वरीय अधिकारियों यथा सचिव एवं रजिस्ट्रार महोदय को कहना चाहते हैं कि हमारे संवर्ग पर पूरे बिहार में जो अन्यायपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, इसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए तथा आगे भविष्य में इस तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई न हो, इसके लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। साथ ही हम लोगों का मांग है कि हम लोगों के संवर्ग के हित में बिहार सरकार को अविलंब हमारे संवर्ग को राजपत्रित किया जाए तथा प्रखंड स्तर पर जिस प्रकार से हम लोगों से काम लिया जा रहा है, इस स्थिति को देखते हुए तमाम प्रखंडों में वाहन की उपलब्धता अविलंब सुनिश्चित की जाए। काम की स्थिति को देखते हुए प्रखंड स्तर पर सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए कार्यालय की उपस्थित आवश्यकता है। कार्यालय के साथ कार्यालय कर्मी यथा क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं परिचारी की व्यवस्था की जाए तथा जिसके लिए हम लोग काम करते हैं उस टैक्स में तकनीकी रूप से सक्षम प्रबंधक नहीं होने के कारण जो कठिनाइयां आ रही है, सरकार से हमारे संवर्ग का कहना है कि अविलंब टैक्स में एक सक्षम प्रबंधक की नियुक्ति की जाए, यह बिहार सरकार के स्तर से की जाए। साथ ही हमारे बहुत सारे वरीय एवं मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को बैंक में रखा गया है और बैंक में उन्हें वेतन के लाले पड़ रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि उन लोगों के लिए बैंक में उप महाप्रबंधक का पद सृजित करते हुए अविलंब उन लोगों को उप महाप्रबंधक के पद पर ही पदस्थापित करने की कार्रवाई की जाए। 186वां विश्व छायाकार दिवस पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत आए हुए लोगों को तिलकोत्सव से की गई। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पंकज, HL गुप्ता, यशवंत पाराशर, भारत भूषण अग्रवाल ने संयुक्त रूप से जिले के प्रमुख छायाकारों को अंग वस्त्र और मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक देवाशीष दास ने कहा कि फोटोग्राफी की शुरुआत 1827 में हुई, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता जनवरी 1839 में मिली। इसके बाद 19 अगस्त को 1839 में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में घोषित किया गया और यहाँ हम लोग 94 से मनाते आ रहे हैं। आज 186 साल हो रहे हैं। एक कोशिश की गई है इसका सफल आयोजन हो सके। 186 विश्व छाया दिवस है। ये 1839 में फ्रांस के द्वारा पब्लिकली इसको सबको समर्पित किया गया था और 19 अगस्त को तब से मनता आ रहा है। यहाँ मैं 94 से मनाता आ रहा हूँ। आज 186 ईयर हो रहा है इसका। तो आपके सामने एक कोशिश की है कि इसका सफल आयोजन, और जो हमारे छायाकार बंधु जो स्टेज के बाहर रह के कैमरे के पीछे से उंगली का इस्तेमाल करते हैं और आंखों से देख के उसको कैद करना चाहते हैं, आज उसका सम्मान हम लोगों ने किया है। विश्व छाया दिवस है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी। आज मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ छायाकार श्री देवाशीष दा के संरक्षण में, नेतृत्व में, बल्कि उन्हीं के संकल्प का यह परिणाम है कि 1994 से ही हर वर्ष वे विश्व छाया दिवस का आयोजन कर रहे हैं और जितने भी व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक जितने भी छायाकार हैं उनको इस अवसर पर सम्मानित करना और पुनः स्मृति में विश्व छाया दिवस को लाते हुए छायांकन का जो महत्व है और उसका जो अस्थायित्व है, इस पर एक व्यापक चर्चा कराते हैं। मैं तमाम सम्मानित होने वाले अपने छायाकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबसे ज़्यादा इस अवसर पर उपस्थित जो भी हमारे सांस्कृतिक कर्म से जुड़े हुए वरिष्ठ अतिथि हैं उनको भी हृदय से अभिवादन। और देवाशीष दा के बारे में कहना क्या है, उनकी उंगलियां और उनकी दृष्टि में छायांकन का वह जादू है जिससे न जाने कितने अविस्मरणीय चित्रों का, कितने अविस्मरणीय फोटो का उन्होंने सृजन किया है। और इस तरह से मैं देखता हूं कि छायांकन की दुनिया में जो भी हैं हमारे मीडिया से जुड़े हुए छायाकार हों या गैर मीडिया वाले छायाकार हों, उन लोगों ने लंबा समय तक खींचते कई ऐसे ऐतिहासिक और स्थायी महत्व के चित्रों को भी खींचा है, फोटोग्राफी की है, जिसके लिए उन्हें याद भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर में 22 अगस्त से श्री भाद्रपद
अमावस्या महोत्सव 2025 की शुरुआत होगी। 2 दिनों के इस आयोजन में कोलकाता से भजन गायक काजल भगत, ईशा अग्रवाल, मनीषा भार्गव व मुजफ्फरपुर के आलोक शर्मा की ओर से भजनों की प्रस्तुति होगी। प्रेस वार्ता में यह जानकारी रानी सती ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष श्याम भीम सेरिया व प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष रमेश झुंझुनवाला ने दी। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे महोत्सव का उद्घाटन होगा। शाम 7 बजे दादी को 56 भोग और सवा मणि का भोग लगेगा। शाम 7:30 बजे से 27 घंटे की अखंड ज्योति जलाई जाएगी। फिर भजनों की प्रस्तुति होगी। 23 अगस्त की सुबह जात पाटा पूजन व शाम 7 बजे दिव्य श्रृंगार दर्शन किया जाएगा। मौके पर गरीबनाथ बैंक का कैलाश जी भरतिया, कैलाश ढंढारिया, राजकुमार डालमिया, श्याम जी भरतिया, प्रभात बंका, जयप्रकाश शराफ, मीडिया प्रभारी आलोक केजरीवाल सहित मंदिर से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। रानी सती मंदिर में पिछले 2052 में ये दादी मंदिर की स्थापना की गई थी। उस समय से यह भाद्रपद अमावस्या महोत्सव प्रतिवर्ष पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इस फंक्शन में बाहर के कलाकार के द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है। इसका 501 महिलाओं के द्वारा इस साल महामंगल पाठ किया जाएगा और इस मंगल पाठ के बाद यहाँ पे ज्योति जगाई जाएगी, जो 27 घंटे की अखंड ज्योति होती है। दूसरे दिन सुबह वेद पाठ, फिर 56 भोग, कहते हैं जात पाटा पूजन, ये अपने समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें पूरे समाज के लोग भाग लेते हैं, उनके सहयोग से ही यह कार्यक्रम किया जाता है। मैं श्रवण कुमार सर्राफ, रानी सती मंदिर महामंत्री। कितने तारीख को? ये 22 और 22 तारीख को मंगल पाठ है और 23 तारीख को जात पाटा पूजन है, जो 1 बजे से मंगल पाठ कार्यक्रम का प्रारंभ 1 बजे से मंगल पाठ से होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.